क्रिएटिनाइन, इसका सीधा संबंध आपकी किडनी से होता है। अब ऐसे में किडनी पेशेंट के लिए क्रिएटिनाइन को समझना काफी जरूरी है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्रिएटिनाइन होता क्या है। दरअसल क्रिएटिनाइन हमारी मांसपेशियों द्वारा बनाया जाने वाला एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है जो किडनी में ब्लड फिल्ट्रेशन के दौरान बाहर चला जाता है। लेकिन जब हमारी किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही होती तो उस वक्त ब्लड फिल्ट्रेशन भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके चलते कि शरीर से क्रिएटिनाइन बाहर नहीं निकलता। और यही कारण है कि शरीर के अंदर धीरे धीरे क्रिएटिनाइन का लेवल बढ़ने लगता है। लेकिन अगर हमारी किडनी सही से काम कर रही है तो क्रिएटिनाइन की मात्रा भी नॉर्मल होने लगती है, क्योंकि नॉर्मल किडनी में क्रिएटिनाइन फिल्टर होकर बाहर चला जाता है। इसके अलावा अधिक प्रोटीन वाले भोजन से भी शरीर में क्रिएटिनाइन बढ़ सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्रिएटिनाइन को बढ़ने से रोकने के लिए हमारी किडनी का सही तरह से काम करना बेहद जरूरी है। अब आपको ये भी समझना चाहिए कि क्रिएटिनाइन सामान्य कब होता है। इसका लेवल जेंडर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे कि महिलाओं में 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच, तो वहीं पुरुषों में ये लेवल 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच। इसके अलावा अगर बात करें टीनेजर्स की, तो उनमें ये मात्रा 0.5 से लेकर 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन अगर कुछ कारणों से ये मात्रा बढ़ने लगे तो किडनी की समस्या पैदा हो जाती है, जो आगे चलकर किडनी की एक भयंकर बीमारी का रूप ले लेती है। फिर पेशेंट को अंत में जाकर डायलिसिस का रास्ता चुनना पड़ता है। तो चलिए जान लेते हैं कि बढ़े हुए क्रिएटिनाइन लेवल को कैसे कम कर सकते हैं, जिसके बाद पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत भी ना पड़े। इसके लिए सबसे पहले जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। पेशेंट को अपनी डाइट पे नमक का सेवन कम कर देना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, रेड मीट, घी आदि का सेवन कम करें। साथ ही कोशिश करें कि सोडियम का सेवन कम मात्रा में ही हो। इसके अलावा अगर आप एक पेशेंट हैं तो जिम और रनिंग की जगह पर योग और वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद जरूर लेनी चाहिए और खाने में बेरी, लेमन जूस, पत्ता गोभी जैसे विटामिन वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि किन लोगों में क्रिएटिनाइन लेवल बढ़ने का खतरा सबसे अधिक रहता है। इसमें सबसे पहले वो लोग आते हैं जो पहले से ही किसी भी प्रकार की किडनी की समस्या से जूझ रहे हैं, जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक है और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो आज हमने इस वीडियो के जरिए जाना कि क्रिएटिनाइन क्या है और इसे कैसे कम किया जा सकता है। अगर आपके पास किडनी से संबंधित कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जल्द ही उस विषय पर अपनी अगली वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।